हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए हम 10 लकार कर रहे थे जिसमें हमें क्या होता है कि हमको है ना 10 लकार के नाम ही याद नहीं रहते। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जैसे मैंने याद किए थे आप भी उसी के माध्यम से कर सकते हो, है ना। मतलब ईजी है। अगर मतलब आप स्वयं कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो मतलब जैसे मैंने याद किए थे तो मैंने सोचा कि आपको भी ऐसे ही बता दूं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। देखो हमारे 10 लकार होते हैं, ठीक है। 5 तो हमने पढ़े होते हैं जो हमें सभी को याद होते हैं। लट और लट होता है, लिट होता है, लंग होता है, लोट होता है और विधिलिंग। इनका नाम तो हमें पता ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन 5 के नाम नहीं पता होते। और हमें एस्टेट के लिए, नेट के लिए हमें 10 लकार याद करने पड़ते हैं, है ना। तो देखिए एक बार तो उस ट्रिक से हम 10 लकार याद कैसे करते हैं। देखो देखिए आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप जो हर्षव वर्ण होते हैं हमारे ए ई उ ए ओ, और ये ले लीजिए हर्षव होते हैं जो ए ई उ और ए, ये होते हैं ना हर्षव। इसके बाद आप क्रमशः ऐसे ले सकते हैं ए ई उ और ए के बाद फिर ओ फिर रे, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दूंगी लेट लकार, ठीक है। ये जो मैंने लेट लकार लिखा हुआ है इसको बाद में सोल्व कर दूंगी, ठीक है। देखो ऐसे हमारा क्या लकार हो गया, ऐसे हमारा लट लकार, ऐसे याद कर सकते हैं हम कि ऐसे लट लकार। फिर हमारा ई से हमारा लिट लकार हो गया, ठीक है, जो हमको बहुत कम याद रहता है। ई से लिट लकार। फिर हमारा ऊ आता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, लुट लकार, ठीक है। ये हमने नहीं पढ़े होते। हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं, ये लट पढ़ा होता है, लोट पढ़ा होता है, और लिट पढ़ा होता है, लंग पढ़ा होता है, और एक विधिलिंग पढ़ा होता है ना, ये पढ़े होते हैं ना। तो इनको और जो बचते हैं उनको हमें आसानी से याद कैसे करते हैं। देखिए ये यहाँ तक लुट तक हो गया। फिर ए से अब देखना, जो ये ए है हमारा, ए से हम लेट लकार होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, सिर्फ वेदों में करते हैं हम इसका प्रयोग, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी कई बार आता है कि वेदों में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, तो लेट लकार का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, वेदों में, ठीक है। ये हमारी जनरली यूज़ भाषा हम जो करते हैं संस्कृत में, जो हम पढ़ते हैं लैंग्वेज संस्कृत, उसमें यूज़ नहीं होता। ये हमारा वैदिक साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आप यहीं ख़त्म कर दीजिए। अब देखो 9 बचते हैं हमारे। अब ये तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। वैसे याद करने के लिए आपको बताया था ए से लेट लकार, ओ से हमारा लोट लकार, और री से हमारा लेट लकार, ठीक है। ये हमारे हो गए इससे ए ई उ, और ए से हमारा जो हम याद नहीं करेंगे, ओ से हमारा हो गया लोट लकार, री से हमारा क्या होगा, लिट लकार, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब हम जब एक बार तो इनको हमने याद कर लिया, ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब देखिए अब ऐसे ही नीचे आइए, अब इसमें हमने ये कर लिए। अब देखो ये हमारे होते हैं कौन कौन से, ये हमारे टित होते हैं। देखो जिनके टे लास्ट में आता है उनको हम टित बोलते हैं, जैसे लुट हो गया, लिट हो गया, लट हो गया, और लोट हो गया, और ये लिट हो गया। इनके लास्ट में क्या है, टे है ना, तो हम इनको टित बोलते हैं, टित क्या बोलते हैं, टित। और जो ये बच गए ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम गित बोलते हैं, गित, क्योंकि अंग है इनके लास्ट में, तो हम इनको गित बोलते हैं, गित, ठीक। ये टित और ये गित, ठीक है। अब देखिए ऐसे हमने लट याद किया था। अब ऐसे ही देखो हमारा लेट से लट हो गया था, ऐसे ही हमारा ले से क्या हो जाएगा, लंग हो जाएगा। ई से हमारा यहाँ पे लिट हुआ था, ई से हमारा क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिंग के 2 पार्ट हो जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। तो ऊ से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा लुट हुआ था, यहाँ पर हमारा लुंग हो गया। अब ये हमारा खत्म हो ही चुका था यहाँ पे, क्योंकि ये वेद में होता है। अब ये ओ वाला आपको वैसे खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे जो गित होते हैं इसमें ओ का कोई भी टाइप नहीं होता। फिर हमको री लेना है यहाँ से, सॉरी, ठीक है। री लेके हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ लिट होता है, यहाँ पर रिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आप इन दोनों में से क्या करोगे, इसको तो आप वेद के लिए यूज़ करोगे, और इसको आप सिर्फ ऊपर यूज़ करोगे। इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हो, है ना। तो आई होप थोड़ा सा तो समझ आ ही गया होगा। और देखो अब इसमें क्या था, ये हमारा खत्म हो गया, तो हमारे कितने लकार बच गए, 9, ठीक है। अब 9 है तो आपने कहा कि मतलब हमने बताया कि 10 लकार होते हैं। अब ये तो वेदों में होता है, तो 9 बच गए। अब इसकी पूर्ति कौन करता है, देखो इसकी पूर्ति करता है ये लिंग लकार। ये जो हमारा लिंग लकार है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। आप एमए की बुक्स में या फिर कहीं पर भी देख लेना, हमारा ये लिंग है ना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो विधि लिंग होता है और एक आशीष लिंग होता है। इसको हम आशीर लिंग भी बोल सकते हैं और आशीषी लिंग भी बोल सकते हैं। देखो कई बुक्स में, मैंने कई बुक्स में देख कर ही ये लिखा है, कई में हम आशीर लिंग मिलेगा और कहीं पर हमें आशीषी लिंग मिलेगा, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा तो कुछ हो गया होगा। फिर वापस से हमारा जो ये यहाँ पे कट जाता है जब, तो हमारा वापस से जब ये कट जाता है तो हमारा जब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं तो वापस ये 10 हो जाते हैं। हम आप गिन के भी देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी
7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10 हो गई, ये हमारा ख़त्म करना है हमें। और आप एक और बात ध्यान रखोगे, जो ए ई ऊ ये तो मतलब इसमें भी लेने हैं, उसमें भी लेने हैं, और री भी इसमें लेना है। आपको ए और ओ इसमें नीचे नहीं लेना है। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रख लोगे। ठीक है, लट, लिट, लुट, लोट, लिंग और लंग, और सॉरी लिट, लंग, और फिर विधिलिंग, आशीष लिंग, फिर लुंग और लिंग। ये आपके 10 लकार हो गए। ठीक है, देखो अब हमें ये मुश्किल आती है कि हमारे लकार तो 10 हो गए, लेकिन हमारे काल तो कितने होते हैं? काल होते हैं हमारे 3, सिर्फ 3 ही होते हैं ना। एक तो कौन सा काल होता है? एक हमारा काल कौन सा होता है? एक हमारा काल होता है भूतकाल, जो सभी जानते हैं। एक होता है वर्तमान काल, वो भी सभी जानते हैं। और एक होता है भविष्य काल, वो भी सभी जानते हैं। तो देखो फिर आप कहोगे कि इसमें तो 10 लकार, लकार का मतलब ही होता है काल, है ना। काल मतलब जैसे हिंदी में हम क्या क्या बोलते हैं? हम हिंदी में हम काल बोल देते हैं, इंग्लिश में हम टेंस बोल देते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? उसको लकार बोलते हैं। ठीक है, तो अब 10 लकार, अब 10 लकारों को हमें 3 क्या है, जो 3 हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान, इसमें डिवाइड करना है। अब देखो क्या कैसे करना है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है, वो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम ये 10 जो काल हमें दिए गए हैं, इनको हम 3 भूत, भविष्य और वर्तमान में फिट करेंगे। कैसे करेंगे? अब वो देखो, एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर देखेंगे। देखो वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो आपका चल रहा है। जैसे आप सभी जानते हो, जैसे सीता खाना खाती है, तो सीता भोजनम खादती। ठीक है, तो ये आपका पहला लकार ही, इसमें लट लकार प्रयोग होता है। ठीक है, अब सेकंड में देखिए, इसमें जो भूतकाल है ना, इसमें आपके 2 लकार आएंगे, वो हम आगे बताएंगे। एक तो हमारा इसमें 2 लकार फिट हो जाएंगे, इसमें तो एक ही होगा, इसमें हमारे दो लकार हो जाएंगे। कौन कौन से? लुट और लिट। कौन कौन से? हमारे भविष्य काल में 2 लकार फिट होते हैं। कौन से? लुट, और एक होता है लिट। वो हम आगे देखेंगे जब हम पूरी वीडियो करेंगे तब। ठीक है, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? इसमें हमारे 2 आ जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें भी हमारे कितने आ जाएंगे? एक भूतकाल और है, वर्तमान काल, भविष्य काल और परोक्ष काल, एक भूतकाल और है भाई। ठीक है, उसको लिख लेना, 5वें नंबर पे यहाँ पर लिख लेना। देखो ये हमारा क्या है? वर्तमान काल, ये हमारा भविष्य काल, इसमें हमारे 2 लकार आएंगे। एक होता है हमारा अनधतन, अन्यधतन होता है काल, जो उस काल को कहते हैं जो आज का न हो, मतलब ऐसा काल। जैसे अन्यदतने लंग, लकार एक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे कौन से लकार आते हैं? 2 लकार आएंगे। वो आप ध्यान से देखना कौन से 2 लकार आएंगे। ठीक है, इसमें भी 2 लकार आएंगे, इसमें 1 लकार आएगा। अब ये हमारा कौन सा है? परोक्ष काल। परोक्ष काल मतलब परोक्ष काल क्या होता है कि ये भूतकाल का ही एक पार्ट होता है। कौन सा? ये वाला परोक्ष काल। परोक्ष काल मतलब ऐसा काल जिसको हम क्या है, जो कार्य करने वाला है, क्रिया करने वाला है, वो जब प्रेजेंट ना हो। मतलब जैसे हमने एक वाक्य देख लिया कि एक राजा था, अब क्या था, कैसा था, हमको सिर्फ सुनाई दिया है कि एक राजा था। ठीक है, तो एक है राजा बबूवै, एक राजा था, तो कब था, क्या था, हमने तो नहीं देखा था। तो ये मतलब ऐसी बातें जो होंगी, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, वो परोक्ष भूत कहलाते हैं। ठीक है, मतलब भूतकाल, बहुत साल पहले की बात है ये, तो हम इसको क्या कहेंगे? भूतकाल बोलेंगे, और परोक्ष में आ जाएंगे। अब भूतकाल में भी हमारा कितने काल आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, आगे देखना अभी, 3 इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं, 1 इसमें, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 बच गए। वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये एक बार इनकी डेफिनेशन हमको पता लग गई। अब आगे देखिए जो लट लकार है, उसमें आपके मैंने बताया था ना आपको कि लट लकार में सिर्फ एक ही लकार, वर्तमान काल में सिर्फ एक ही लकार का प्रयोग होगा। किसका? जैसे लट लकार, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। ठीक है, तो ये इसमें जैसे स गच्छति, वह जाता है, तो राम है गच्छति, राम जाता है, और त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारा लट लकार हो गया, लेकिन अब देखिए भविष्य काल। अब भविष्य काल हमारे सूत्र देखिए, पहले तो हमारा क्या सूत्र होता है? इसके लिए जो लुट लकार होता है, ये भी हमारा भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और लिट लकार ये भी भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब आप कहोगे कि दोनों काल को हम भविष्य में कैसे रख सकते हैं? तो देखिए आप कौन सी क्रिया भविष्य में रखेंगे और कौन सी क्रिया आप नेक्स्ट भविष्य में रखेंगे। देखिए अब देखो, भविष्य मतलब एक तो काम होता है जैसे कि वह जाएगा। ठीक है, आज मैं कहूँ आपसे कि वह जाएगा, तो मेरे को ये पता है कि जो क्रिया, देखिए जो क्रिया आप एक ट्रिक से देख सकते हैं, मतलब जो क्रिया 24 घंटे में होने वाली है, उसको हम मतलब आज के दिन जो क्रिया होने वाली है, उसको हम सामान्य लिट में रखेंगे, उसको हम लिट लकार में लिखेंगे। और जो क्रिया मतलब आज आप बुक से पढ़ लेना, बेशक एक बार देख लो, फिर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और लुट लकार में क्या होता है कि जो घटना मतलब आज
को छोड़कर नेक्स्ट दिन होने वाली है, ठीक है। मैं कहूँ कि राम आएगा, अब राम हमें ये नहीं या मैं ये कहूँ कि परसों राम आएगा, तो मतलब परसों मतलब आज तो नहीं आएगा ना, 24 घंटे के बाद आएगा। आज तो नहीं होगी ना वो क्रिया कि आज भाई ऐसा नहीं है कि सुबह आएगा, शाम को आएगा या फिर दोपहर को आएगा, भाई 1-2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। तो आज अगर मैं कहूँ कि आज शाम आएगा, तो आज की क्रिया तो 24 घंटे से पहले हुई ना, तो आज का जो कार्य है, जो आज होना है, होगा, जो वो कार्य हम रखेंगे किस में, लिट में। और जो 24 घंटे के बाद होने वाला है, मतलब आज के बाद कल होने वाला है, स्वह मतलब आने वाला कल, जो काम आने वाले कल मतलब आज के 24 घंटों के बाद जो कार्य होगा वो हम लुट लकार में रखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे सामान्य भूत यहाँ पर सह गमिष्यति, वह जाएगा, वह जाएगा, हमारा गमिष्यति ये लिट लकार का रूप है। और सीता गमिष्यति, सीता जाएगी। अब देखो मैं कहूँ कि स्वह रामः विद्यालयम गच्छति, आज स्वह का होता है अर्थ आने वाला कल और हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो शाम क्या है क्रिया, वो शाम कल आएगा, मतलब आज तो नहीं आएगा, वो कल ही आएगा ना, तो 24 घंटे के बाद ही आएगा। तो ये क्रिया हमारी किस में जाएगी, लुट लकार में जाएगी, ठीक है। आप बुक से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। जो क्रिया आज न हो, मतलब आज न हो, 24 घंटे के बाद होनी हो, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लुट लकार का, ठीक है। ये 2 लकार आ गए, एक इसमें आ गया। अब देखो एक है हमारा भूतकाल। अब भूतकाल के हमारे कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखो 3 कैसे हो जाएंगे, जैसे वही बात है कि देखो ये परोक्ष वाला, इसको बाद में देखेंगे। देखिए भूतकाल है वो हमारा 3 लकार इसमें आते हैं। देखिए एक वो बात जो हमारी क्या है, जो कल हुई है, ठीक है, जो हमारी कल हो चुकी। एक बात जो हमारी मतलब अभी नहीं, जो हमारी थोड़े से टाइम पहले की है, ठीक है। और एक वो बात जो हमने केवल सुनी है, हमने कभी नहीं देखी, ठीक है। मतलब वही बात है जो 24 घंटे में होती है, 24 घंटे में होती है, मतलब आज ये होती है, आज या थोड़ी देर पहले होती है, उसमें हम कौन से लकार प्रयोग करेंगे, उसमें करेंगे हम कौन सा, ये वाला लकार, ठीक है। अन्य धतने लंग, ये हमारा सूत्र हो जाता है। और इसमें क्या करेंगे, लुंग लकार, मतलब हमारा थोड़े टाइम पहले की बात हो, जैसे मैं कहूँ कि कल हय, इसके आगे हम हय लिख सकते हैं। हय है सीता, मतलब परसों सीता गई, ठीक है, मतलब वो परसों तो जा चुकी, तो मतलब ये 24 घंटे से पहले की बात है। तो हम क्या लिखेंगे कि सीता हय, यहाँ पे आप हय लिख लेना। देखो 1 मिनट, मैंने आपको यहाँ पे सीता गमत लिख के दिखाया हुआ है। आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर हय लिख लोगे। हय मतलब बीता हुआ समय और स्वह होता है आने वाला कल, तो आप लिख दोगे हय सीता एगमत, परसों सीता गई, है ना, मतलब वो जा चुकी, ठीक है। और जैसे शोकम व्यर्था माँ कृथा, शोकम व्यर्था माँ कृथा, मतलब शोक जब आपको कोई भी शोक होता है, आपको कोई दुख होता है, तो उसमें क्या करना, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जब कोई दुख हो ही गया आपको, तो उसमें चिंतन करना, ये तो कहाँ की बात हुई, मतलब उसका आपको ये करना है कि उसको सॉल्यूशन निकालना है। उसके ऊपर बैठ के आप फिर उसको ये करो कि भाई मुसीबत आ गई, अब क्या करें, उसका सॉल्यूशन निकालना कब, मुसीबत आने के बाद, तो वो व्यर्थ है। इससे पहले अच्छा है कि आप मुसीबत आने से पहले ही उस मुसीबत का हल निकाल लो, मतलब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दो कि मुसीबत आन पड़े, ठीक है। अगर आ भी जाती है, तो अगर आने के बाद आप सोचते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा किस काल में चला जाएगा, सामान्य भूत में, ठीक है। और ये जैसे मतलब राम गया, भाई राम का हमको नहीं पता अभी गया है कि मतलब अभी गया है या फिर 2 घंटे पहले गया है, लेकिन ये फिक्स है कि जो 24 घंटे में काम होगा वो मतलब आज काम या फिर आज काम हो चुका, जैसे आज अभी से 2 घंटे पहले काम हो चुका है ना, आज से 10 घंटे पहले काम हो चुका, 24 घंटे से पहले जो काम हो चुका वो इसमें आएगा। और 24 घंटे से पहले जो काम 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या फिर 10 महीने या फिर साल भी हो सकता है, उसकी बात होगी तो आप इसमें रखोगे। और अगर आपके ऐसी बात है कि वो बहुत सालों की, वर्षों के पहले की बात है, तो वो परोक्ष लिट में चली जाएगी। जैसे एकदा समय एक है राजा बबूवे, एक बार एक समय में एक राजा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसा हुआ, वो आपने नहीं देखा ना, तो प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम ना देखें, मतलब जिससे प्रत्यक्ष रूप से जिसमें देखने वाला ना हो, वो हमारा परोक्ष लिट होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। 24 घंटे का काम इसमें आ जाएगा। और मतलब 6 मंथ का, 10 महीने का, ये 1 साल का, 2 साल का, मतलब हमारा जो क्या है वो बीता हुआ भूत है, जो सामान्य भूत है, वो इसमें आ जाएगा। और परोक्ष लिट में आपकी हजारों साल की पहली घटनाएं इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देखो 3 लकार इसमें हैं, 2 उसमें थे, कितने 3 2 5 और 1 6। और देखिए, और
देखो और लकार, ये 7वां लकार, ये हमारा है लोट लकार। ठीक है, ये आपको पता नहीं राइटिंग समझ में आएगी। देखिए लोट लकार, इसमें क्या होता है कि हम आज्ञा पाने के लिए या आज्ञा देने के लिए, और लोट देखो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, लोट लोट मारना, लोट मारना। तो लोट कब मारेंगे, जब हमें किसी से आज्ञा लेनी होगी, है ना। अब तभी तो लेट मारेंगे हम अपने माँ बाप के सामने या किसी बड़े भाई के बहन के सामने जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो लोट लकार किसके लिए लेट लगाई जाती है, हमें आज्ञा के लिए, है ना। कि कोई भी, कि मुझे तू मतलब पैसे दे दे, या फिर मुझको ये अनुमति दे दे, मैं घर मतलब मेरी बहन के या मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे जा सकूँ, है ना। मम्मी मुझे मतलब आज की छूट दे दीजिए, मैं क्या है शॉपिंग कराऊँ। तो इस प्रकार आज्ञा के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं ना। फिर 8वां लकार, 8वें लकार में हम देखिए कौन सा, विधि लिंग लकार। इसका हम प्रयोग करते हैं चाहिए अर्थ में। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, जहाँ पर हमें चाहिए का अर्थ होता है वहाँ पे हमारा विधि लकार होता है। इसमें रूप कैसे चलते हैं, जैसे भू धातु है तो कैसे रूप चलेंगे, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेवै भवेम, ऐसे रूप चलेंगे। तो मैं कहूँ कि तुम पढ़ो, तो मैंने ये कहा तुमसे मतलब क्या कहूँ मैं तुमसे, सॉरी तुम पढ़ो नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी संस्कृत में, त्वम पठे, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 8, ये देखिए हाँ 8 लकार। 9वां देखिए आशीषी लिंग, ये आशीर लिंग, इसमें क्या होता है आशीर्वाद के लिए। आ से क्या होता है आशीर लिंग, और आ से आशीर्वाद। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, जब हम किसी के भले की कामना करते हैं, हमारे दिल से जो दुआ निकलती है वो हमारी किस में आती है, आशीर लिंग में। ठीक है, वो हमारे समय से, देखिए वो जो 3 लकार थे, लट था और जो लट था और लिट था, और क्या था वो जो भूत था, वो हमारे वो हमारे किस में थे, वो हमारे भूत में, भविष्य में और वर्तमान में थे। लेकिन ये कोई भी समय का बोध नहीं कराते, ये हमारी सिर्फ आदत या जो हमारी नियम होते हैं उनका बोध कराते हैं। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, और लोट लकार आज्ञा अर्थ में होता है, और आशीर लिंग जो होता है वो आशीर्वाद अर्थ में होता है। जैसे तुम सर्वदा पठ्यात, तुम सदा पढ़ो, मतलब मेरी दुआ है कि तुम सदा पढ़ो। ठीक है, विजय भूयात, तुम हमेशा विजय हो। इसके रूप ऐसे चलेंगे, पठ्यात, पठ्यास्ताम, पठ्यास्ते, पठ्या, पठ्यास्तम, पठ्यास्ते, पठ्यासम, पठ्यास्वः, पठ्यास्मै, ये इसके रूप ऐसे चलेंगे। ठीक है, मैंने इसके रूप शायद आगे भी देख दूंगी, मैं आगे डाले हुए हैं। फिर 9 हो गया, ये हमारा 9वां था। 10वें में हमारा क्या आ जाता है, एक लिंग होता है, हेतु हेतु मत होता है, एक हेतु मत अर्थ में। मतलब हेतु का अर्थ होता है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होती है ना, आपने वो पढ़े होंगे काल, हेतु मत काल, है ना, हेतु मत भविष्यत काल, हेतु मत भूतकाल, ये हमने पढ़े हैं किस में, काल में, छठी संवंत में आ जाते हैं ये, तो आपको पता होगा। तो जब जैसे हम एक वाक्य बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, अगर आज बादल होते तो वर्षा हो जाती, है ना। जो का मतलब एक क्रिया जब दूसरी पे डिपेंड होती है तो वो हेतु मत में आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे लकारों में जो लिंग लकार है वो ऐसी ही क्रिया का बोध कराता है। जैसे देखिए यहाँ पर सुवृष्टि ही चेत है, अभविष्यत तदा सुभी शमः भविष्यत। मतलब क्या है कि अगर अच्छी वर्षा होती तो क्या होता, शुभी शमः भविष्यति, तो ही अच्छी फसल होती। अगर अच्छी सुवृष्टि, सु मतलब अच्छी और वृष्टि मतलब वर्षा, चेत मतलब यदि, अभविष्यत होती, अगर अच्छी वर्षा होती, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, ऐसे रूप चलते हैं किसके, लिंग के, वो भी आप याद कर सकते हैं। अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्यव, अभविष्यम, ऐसे रूप चलेंगे ये। ठीक है, तो अगर क्या होता, अच्छी बारिश होती तभी अच्छी फसल होती। एक क्रिया यहाँ पर दूसरी पर निर्भर है। अब देखो हम इसके 10 लकार देखेंगे। ठीक है, कैसे गम धातु के 10 पूरे के पूरे 10 लकार हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए लट लकार, जिसका सूत्र क्या होता है, इसमें है ना संस्कृत में हम कई बार जब एस्टेट और नेट का पेपर देते हैं तो हमें ये सूत्र पूछ लिया जाता है कि लट लकार का कौन सा सूत्र होता है। तो हम क्या करते हैं, वर्तमान लट, कि वर्तमान काल में लट का प्रयोग होता है, इसका अर्थ ये हो जाता है। तो हमारे वर्तमान काल में कैसे रूप चलेंगे, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः, सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छतः, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः और वयं गच्छामः, ऐसे बन जाएंगे वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि लिट लकार। अब लिट लकार का सूत्र क्या होता है, प्रोक्षे लिट, मतलब प्रोक्ष, बहुत पहले की बात, जो हमने देखा ना हो, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा ना गया हो, वो लकार उस काल का बोध कराता है। जैसे जगह में है, जैसे एक है, मैं कहूँ आपसे एक है राजा, बभुए, वो आपके भू धातु थी तो बभुए बना था। अगर मैं कहूँ कि एक बार एक राजा था, एक राजा ने क्या किया, एक राजा गया। ठीक है, मतलब एक बार एक राजा गया, मतलब बहुत टाइम पहले गया। तो हम क्या करेंगे, एकदा एक है, नृपः
जगाम, ठीक है, गया मतलब ऐसे जगाम। और ये क्या था, जगमतुहु, जगमुहु, जगमिथ, जगमथु, जगमह और जगामह, ये भी कर सकते हो, जगामह, जगम्यू और जगम्यू और जगम्यू मिम। तो ऐसे हम परोक्ष हमारा ये लिट लकार में रूप बन जाते हैं। 2 हो गए। तीसरा लकार देखिए, देखो लुट लकार। अब लुट लकार ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लुट लकार जो होता है वो हमारा लुट लकार भविष्य के लिए होता है। जैसे 24 घंटे से मतलब 24 घंटे, जैसे आज को छोड़कर नेक्स्ट आने वाले 24 घंटे में जो क्रिया होने वाली है। जैसे मैं कहूँ मेरा भाई परसों आएगा, मैं परसों दिल्ली जाऊँगी, तो इस लकार के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, किसका, गंता का, मतलब इसके लुट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं जाऊँगी, मैं आज जाऊँगी, तो आज जाऊँगी तो मतलब जाऊँगी ये हमारा कौन सा लकार हो गया, लिट लकार। तो हम इसमें लिट लकार की क्रिया करेंगे यूज़, है ना। जैसे अहम गमिष्यामि, मैं जाऊँगी, है ना। लेकिन मैं कहूँ कि मैं कल जाऊँगी, तो इसमें हम लुट लकार का प्रयोग, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो गंता, गंतारो, गंतारह, गंतासी, गंतास्थ, गंतास्थ। देखिए आपको पता है एस्टेट में कैसे पूछते हैं, आपको पता भी होगा कि हमसे पूछ लेंगे, ये मैंने लिखा नहीं है, ये हमारा एक वचन होता है, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष, ये हमारा उत्तम मध्यम पुरुष, ये हमारा उत्तम पुरुष। तो आपसे पूछ लेंगे कि हमारे ये आपका प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम और ये उत्तम। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे उत्तम लुट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन बताओ, तो आप क्या गंतास्मह लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। लोट लकार के रूप कैसे चलेंगे, इसका सूत्र होता है लोट च। और इसमें कैसे रूप चलेंगे, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ठीक है, जैसे लोट लकार मैंने बताया था आज्ञा के लिए, है ना, कि तुम जाओ। अब मैं कहूँगी तुम जाओ, त्वम गच्छतु, तुम जाओ। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लिट लकार है। लिट आपको पता है इसका सूत्र होता है लिट से च। ठीक है, दिख रहा होगा, लिट से च। इसके रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ते। ये लिट लकार की तरह चलते हैं, लेकिन इसमें शय लग जाता है। देखिए अब छठा इसका लकार जो है अन्यदत्तन तने, अन्यधतने लंग। ठीक है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, वह गया, वे दोनों गए, वे सभी गए, तुम गए, तुम दोनों गए, तुम सब गए, मैं गया, हम दोनों गए, हम सब गए। ठीक है, तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। विधि लिंग, अब इसका सूत्र बहुत बड़ा है। विधि निमंत्रणा मंत्रणेषु स प्रसन्न प्रार्थनेषु। ठीक है, ये इसका सूत्र है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। विधि लिंग लकार मतलब क्या करो, विधि लिंग लकार चाहिए, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम मैं कहूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम गच्छेत, त्वम गच्छेत, तो नहीं, तुम गच्छेत नहीं, तुम के साथ क्या प्रयोग होगा, सह के साथ, मतलब वह मतलब तुम जाओ, तो तुम गच्छे हो जाएगा, तुम गच्छे, तुम दोनों जाओ। युवाम गच्छेतम, मैं कहूँ कि तुम सब जाओ, तो क्या हो जाएगा, तुम युवाम यूयम, यूयम गच्छेत, यहाँ पर ये क्रिया आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में का सूत्र है आशीर्लिंग, देखिए हाँ, आशीर्लिंग लिंग लोटो, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और रूप चलेंगे गम्यात, गम्यास्ताम, गम्यासु, गम्या, गम्यास्तम, गम्यास्तः, गम्यासम, गम्यासः, गम्यास्मय। अब ये देखिए, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है लिंग लकार। ये कौन सा लकार है, लिंग लकार। इसका सूत्र है लुंग च। ये आपका है लुंग लकार। इसका सूत्र है निर्मित है लुंग क्रियाति पत्तऊ, मतलब एक क्रिया जिस पर नहीं, ये आपका लुंग लकार में, मतलब जो मैंने आपसे ये बताया था कि जो हमारी सामान्य क्रिया भूतकाल में जो क्रिया, मतलब वह गया, गमत, वह कब गया, मतलब वह 2 साल पहले गया। ठीक है, हम दिल्ली में 4 साल पहले रहते थे, तो इस प्रकार के वाक्यों में हमारा लुंग लकार प्रयोग होगा। ठीक है, अब लिंग लकार में आपको बता दिया था जो हमारी क्रिया मतलब क्या होगी, बहुत पहले होगी, ये भी आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट में देखना। ठीक है, ये आपकी कौन सी थी, लुंग लकार, ये लिंग लकार। ये हमारी लुंग च, मतलब इसमें हमने क्या बताया था, लिंग लकार में ये बताया था हमने, एक क्रिया जब दूसरी पे डिपेंड होगी। ठीक है, अगर वो आता तो मैं जाता। ठीक है, अगर वर्षा होती तो अच्छा होता, मतलब ये लुंग लकार हमारा किस में आ जाएगा, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होगी। और ये लुंग लकार इसमें, जैसे वो 2 साल पहले दिल्ली रहता था, ये हमारी किस में आ जाएगी, लकार, भूतकाल में आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा आज का भूत न हो, हमारा क्या है 2 साल का 10 साल पहले का भूत हो, उसमें ये वाक्य ये लकार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 लकार। आई होप थोड़ा सा तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।